यादव ब्राह्मण सबसे बड़ा रिश्ता रहा है। ये यादव के मुंह पे तमाचा नहीं है, पूरे पीडीए परिवार के ऊपर तमाचा है। यादव जी को ज्ञान है तभी तो हर जगह जा रहे हैं। मामला जो लगाया गया है ये सरासर गलत है। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एसडी भारत मीडिया में। इन दिनों इटावा ज़िले से सुर्खियों में खबर चल रही है जाति को लेकर सुर्खियों में ये खबर चल रही है। और खबरें इस तरह से हैं कि आपको हम बता दें, जाति में एक यादव हैं और यादव कथावाचक हैं और ब्राह्मण के वहाँ पे कथा करने जाते हैं और कथा के दौरान वहाँ पे उनको नाश्ता कराया जाता है, भोजन कराया जाता है। फिर उनसे जाति पूछी जाती है कि आप किस जाति के हैं, और जाति पूछ कर जो है उनको जब जाति जानते हैं कि यादव समाज के हैं और यहाँ पे कथावाचक बन के आए हैं, और उसी पर उनको इस तरीके से लिया जाता है और अपमानित किया जाता है। और अपमानित इस तरीके से किया जाता है कि उनकी चोटियाँ काटी जाती हैं और सोशल मीडिया पर इस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है कि नाक रगड़वाई जाती है महिला के सामने जो ब्राह्मणी है, और ब्राह्मणी का नाक रगड़वाया जाता है। इसी पर यह वीडियो वायरल होता है और जनता एक्शन में आ जाती है। और उस एक्शन को लेकर आज जातिवाद बहुत तेज़ी से फैला है। आइए हम यहाँ समाजवादी पार्टी के नए युवा हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं, क्या कुछ उसी के विषय में कहते हैं। क्या वहाँ पर क्या मामला आप जानते हैं वहाँ का? ये जो मामला हमारे संज्ञान में आया है ये काफ़ी निंदनीय है और इसकी हम घोर निंदा करते हैं तथा समाज में ऐसे लोगों को भी बहिष्कार किया जाना चाहिए। ब्राह्मण समाज भी ऐसे लोगों को बहिष्कार करना चाहिए कि हमारे समाज, ब्राह्मण समाज एक पढ़ा लिखा समाज है, बहुत दिनों से पूजनीय समाज है। सारे समाज के लोग ब्राह्मण को एक देवता के रूप में मानते हैं, लेकिन ये घिनौना कार्य ब्राह्मण, पूरे ब्राह्मण नहीं खराब है, लेकिन जहाँ के ब्राह्मण ने किया है ये काम वो बहुत निंदनीय है। जी। वहाँ पे जाति को लेकर जो है विवाद हुआ है। इस जाति पर मतलब उन्होंने जाति पूछा, और जाति क्या हर जाति के कथा नहीं कर सकते हैं, कह सकते हैं? देखिए, भाजपा सरकार को आए हुए केवल 7-8 साल हुआ है जी। अब वो 50 साल पुरानी नीतियों पर पुनः ला रहे हैं समाज के सारे लोगों को। ये यादव के मुंह पे तमाचा नहीं है, पूरे पीडीए परिवार के ऊपर तमाचा है। उनको ये महसूस हो गया होगा कि अभी 7 साल हुआ है बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में आते हुए, 50 साल पुरानी प्रक्रिया फिर से शुरू होने वाली है, उत्तर प्रदेश में हो रही है। बीजेपी, अगर आप सर्वे करेंगे तो कम से कम 90% लोग उसमें बीजेपी के होंगे जो ये काम किया, क्योंकि यादव और ब्राह्मण की एकजुटता बीजेपी को देखी नहीं जा रही। उस फूट डालने के लिए ऐसा किया जा रहा है कि यादव ब्राह्मण में फूट पनप जाए, जिससे वो राजनीतिक लाभ ले ले। जी। वहाँ पे मतलब कथा तो करने वाले हर जाति के कथा कह सकते हैं, क्योंकि ज्ञान ही होना ज़रूरी है और कथा भागवत करना भी ज़रूरी है। क्या धर्म पे पूछकर अब हिंदू राष्ट्र में भी धर्म पूछकर हर कार्य किया जाएगा? ये अब क्या बताएं, ये तो बहुत निंदनीय कार्य हुआ है। इसकी पूरा समाज, चाहे जो समाज हो, पीडीए परिवार पूरा इसकी घोर निंदा करता है। सभी समाज, पीडीए हो, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा पिछड़ा, सब इसकी घोर निंदा कर रहे हैं। सारे समाज के लोग, अभी हमारे दोस्त हैं काफ़ी, सब ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, यादव हैं, वर्मा हैं, सभी लोग की नज़रों में ये बहुत निंदनीय काम हुआ है। और एक ब्राह्मण नहीं किया है, ये बीजेपी के लोगों ने किया है। खाली ब्राह्मण का एक ठप्पा लगा है, ब्राह्मण जाति होने के नाते ब्राह्मण बनाम यादव कर दिया गया है। मैटर ये बीजेपी के द्वारा ही किया गया है, ब्राह्मण और यादव में कि 36 का आंकड़ा हो जाए, जिससे उनको राजनीतिक लाभ मिल जाए। जी। क्या हर कोई कथा नहीं कह सकता है? इस पर अगर उनको जाति का ही अगर समस्या थी, बुलाया क्यों? इसी पर हम बात करते हैं। क्या कहना चाहते हैं? इटावा का मामला आपने सुना है, क्या कुछ जानते हैं आप? जानने की क्या बात है, सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि जो ब्राह्मण समाज में ऐसा हुआ है, ये चीज़ अदर कोई भी बिरादरी में ऐसा होना नहीं चाहिए। अपनी अपनी मानसिकता है। यादव ब्राह्मण सबसे बड़ा रिश्ता रहा है। अगर देखा जाता है तो सबसे बड़ा रिश्ता यादव ब्राह्मण का सबसे घनिष्ठ रिश्ता रहा है। लेकिन क्या है, ये सब देखते हुए कि धीरे धीरे करके सारी बिरादरियों में फूट होती जा रही है। कोई भी बिरादरी हो, अगर यादव हो, ठाकुर हो, पंडित हो, कोई भी बिरादरी हो, अगर ऐसी मानसिकता किसी के अंदर में रहेगी, किसी भी बिरादरी का हो, तो सब ठेस सबको पहुँची जाए। यादव होगा, चाहे पंडित होगा, चाहे बनिया होगा, चाहे लाला होगा, किसी भी बिरादरी का ऐसे काम किया, घिनौना काम किया जाएगा तो कोई भी आक्रोशित होगा। इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ सभी से कि हम सभी पंडित, ठाकुर और कोई भी यादव बिरादरी से सबसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोग इसको तरीके से अपने भाईचारों को बना के रखें। और ये पीडीए की राजनीति में सब लोग ब्राह्मण और
यादव को फुटमस करके जो अपनी बीजेपी सरकार जो अपना रोटी सेकना चाहती है। हमारे गांव में भी बहुत पंडित हैं, हमारे मित्र हैं। ऐसा नहीं है कि सब विरोधी हैं, सब हमारे सम्मान में हैं, वो हमें हमारे मुख्य सम्मान में रहते हैं, ऐसा नहीं है। ये जो कांड हुआ है ये सबसे गंदा काम हुआ। इस बात को गौर करना चाहिए कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बताइए, क्योंकि जहाँ पे यह कथावाचक के साथ अपमानित किया गया है, वहाँ पे जिस कथावाचक के यहाँ कथा करने गए थे, वहाँ जो ब्राह्मणी हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि हमको छेड़ा गया है। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। छेड़छाड़ का आरोप नहीं है। नहीं, ये तो जब घटना हुई उसके 3 घंटा बाद जब वीडियो वाले तो बहाना लेके ताकि जो है इसमें उनको डाल दो ताकि अपनी बात सच्चाई साबित ना हो पाए। जी, क्या कुछ जानते हैं आप वहाँ? देखिए, हम सबसे पहले अपने यहाँ अयोध्या से उठा रहे हैं। क्या सारे पंडित यहाँ हैं अयोध्या में? हर कास्ट के लोग यहाँ पूजा कर रहे हैं ना, कि भगवान कहे गए हैं कि सिर्फ नहीं पंडित ही पूजा करेगा। जिसको ज्ञान है वो अपना दिखाएगा और जिसको कुछ नहीं पता है वो तो अपना घर बैठेगा। अब जो यादव जी को ज्ञान है तभी तो हर जगह जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार वहीं गए हैं तो ऐसा हुआ है। क्या यादव कथावाचक नहीं बन सकते हैं, क्योंकि जाति पूछकर उन्हें अपमानित किया गया था? कुछ नहीं है, उनको सिर्फ यही है कि यादव है इसीलिए विरोध कर रहे हैं। उसको चुनाव यूपी में आने वाला बिहार में, इसीलिए सब इधर उधर की बात इधर की बात उधर, यही सब कर रहे हैं, बहाना बना रहे हैं। मानसिकता उनकी है। अभी देखो कहाँ तक जाए। अभी 27 1 साल बाकी है। अभी देखो क्या करे 27 तक। क्या हिंदुओं को लड़ा के मार डालेंगे, मुसलमानों को मुसलमान से लड़ा के मार डालेंगे। और क्या बचा है? 10 साल हो गए इस सरकार बनते हुए, आज तक सारे नौजवान रोड पे टहल रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। और राजनीति में ये सब चीज़ें लाने की कोई ज़रूरत नहीं है भगवान को। जी, है ना? जी, क्या कुछ बताना चाहते हैं आप? इटावा का मामला आपने सुना है? जी, क्योंकि वहाँ पे जाति पूछकर अपमानित किया गया है, कथावाचक नहीं बन सकते हैं और छेड़छाड़ का आरोप महिला पर लगा हुआ है। छेड़छाड़ का मामला जो लगाया गया है ये सरासर गलत है। ये सिर्फ अब उनको बहाना मिलना चाहिए कोई ना कोई बताने के लिए कि हमें छेड़ा गया है। ये लोग जितना काम किए हैं सब इन्होंने काम किए हैं, पूरा सब सरासर गलत काम किए हैं। ये अब समाज को ख़राब करने के लिए ये बीजेपी के लोग लग चुके हैं कि समाज में जो भी है इकट्ठा लोग ना रहें और लगातार ये लोग अपना आपस में विवाद करें। और चुनाव आने वाला है तो इसी में को लेकर के जो है सब बुराइयां इधर उधर सब कर रहे हैं। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई जितना भी हो, जांच हो और क्या छेड़छाड़ था कि नहीं था इस पर जांच होनी चाहिए। जी, आरोप नहीं लगना चाहिए, जो भी है निष्पक्ष जांच हो। ये बने रहे एसबी भारत मीडिया पर। आप लोगों ने सुना ही, कार्रवाई होनी चाहिए कड़ी से कड़ी। और यहाँ लोगों का ये भी कहना है कि यह सरासर झूठ है। जिस ब्राह्मणी ने जो है आरोप लगाया है छेड़छाड़ का, ऐसा ही सब लोग कह रहे हैं कि यह सरासर गलत है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।